बच्चों, कल जो हमने प्रश्न किए थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न हुए थे और हमारे एक ही नंबर के प्रश्न कल हो गए थे। देखिए, आज हम आपके सामने आए हैं प्रश्न नंबर 11 लेकर। प्रश्न नंबर 11 में अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 11 को अगर हम आज हल करें तो प्रश्न नंबर 11 में एक बार आप देखिए बिल्कुल अच्छे से। प्रश्न नंबर 11 क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम इसको एक बार देखें तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, जो आपका उत्तर है, इसका उत्तर क्या है भैया कि महामंदी का प्रभाव क्या पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था महामंदी का क्या प्रभाव देखने को मिला। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले हम महामंदी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो, महामंदी की जो शुरुआत हुई थी, अगर हम महामंदी की शुरुआत की बात करें तो महामंदी की जो शुरुआत हुई थी बच्चों, महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। महामंदी की शुरुआत आपकी अमेरिका से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में पता ही है आप लोगों को अमेरिका में क्या हो गया था, बताया था मैंने आपको कि वहाँ पर क्या हुआ था, शेयर मार्केट के दाम गिरने शुरू हो गए थे। और शेयर मार्केट के दाम जैसे ही गिरे तो इसका इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक असर हुआ कि वहाँ के लोगों ने अपने खर्चों में 10% की कमी कर दी। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने बैंकों में जो बैंक के पास जिन लोगों ने बैंक से जितने लोगों ने आपका ऋण लिया हुआ था, बैंक से जितने लोगों ने क्या लिया था, ऋण लिया था, वो उन लोगों ने वहाँ पर ऋण वापस नहीं किया। ऋण वापस नहीं किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, और जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया था उन्होंने अपना रुपया पैसा वहाँ से निकाल लिया। अब धीरे धीरे बैंक जो है कंगाल होने लग गए। देखो, ये तो आपको बताया मैंने कि आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव देखने को मिला। लेकिन आप ये देखिए कि 1930 में दूसरा एक घटना और घट गई थी अमेरिका में कि 1930 में कृषि व्यवस्था भी वहाँ पर क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। कृषि व्यवस्था खराब हो गई थी। तो हम देखें तो इसका बड़ा भयानक प्रभाव देखने को मिला था अमेरिका में। तो देखो, भारत में इसका प्रभाव कैसे पड़ा, आप उत्तर कैसे लिखोगे। तो आप उत्तर के लिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, बीचों बीच मैंने कहा था कि बीचों बीच आप उत्तर लिखिए। अब उत्तर लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी की भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को हम निम्न बिंदु जो आपके हैं, निम्न बिंदुओं द्वारा आप क्या कर सकते हो, उन्हें निम्न बिंदुओं द्वारा आप उन्हें स्पष्ट कर सकते हो। तो आपने जैसे आपने पहला अपना पॉइंट लिया, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था आपका कि 1900 जो आपकी 1929 की मंदी हुई थी बच्चों, ये 1929 की मंदी जो है ये रही थी आपकी 1934 तक ये मंदी रही थी। अब इस मंदी में क्या हुआ, आपने भारत का जो आयात निर्यात था, भारत का जो आयात और निर्यात था, भारत का आयात निर्यात बहुत ज़्यादा उस समय घट गया था। भारत का आयात निर्यात कितना हो गया था, भारत का आयात निर्यात उस समय बहुत ज़्यादा घट गया था। और अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी धीरे धीरे जो कीमतें थी वो भी गिरने लग गई थी। और इसका असर यह हुआ कि भारत में भी कीमतें गिर गई। पहला पॉइंट आपका यह है कि भारत में भी क्या हुआ, कीमतें गिर गई। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ से ये देखने को मिला। अगर हम दूसरी बात करें कि दूसरा पॉइंट आपका क्या रहा, तो दूसरा पॉइंट आपका यह रहा कि जो आपके शहरों में लोग निवास करते थे। देखो, भारत में शहरों में जो लोग निवास करते थे उनके मुकाबले हम गांव की बात करें, उनके मुकाबले अगर हम गांव की बात करें तो गांव में क्या हुआ था, गांव में उस टाइम में लोग क्या करते थे बच्चों, गांव में उस समय लोग किसान थे। भैया, गांव में लोग किसान थे। और दूसरा कुछ कलाकार लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। कलाकार लोग यहाँ पर रहा करते थे। कलाकारों को क्या हुआ, इससे बच्चों बहुत ज़्यादा नुकसान इनको झेलना पड़ा। और जब इनको नुकसान झेलना पड़ा तो क्या हो गया था, धीरे धीरे जो हमारे किसान थे, जो विश्व बाजार के लिए जो उपज पैदा करते थे, उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान देखने को मिला। तो अगर हम आगे बात करें तीसरे पॉइंट की, अगर हम बात करें, देखो उसने आपसे 3 पॉइंटों की बात की है। तो तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो तीसरा पॉइंट जो है, जो किसान लोग जो थे, अब किसान लोगों को तो अपना परिवार पालना ही था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो आपके बड़े बड़े साहूकार थे, इन लोगों से क्या लेना शुरू कर दिया,
कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज लेना, जैसे ही इन लोगों ने कर्ज लिया तो कर्ज का ऐसा प्रभाव इन पर पड़ा कि ये कर्ज वापस बच्चों नहीं कर पाए और ये कर्ज में डूब गए। कर्ज में क्या हो गए? डूब गए। और इस तरीके से हम देखें तो भैया प्रभाव तो जो था बहुत ही बुरा पड़ा, और ये बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिला हम लोगों को। बहुत ही बुरा प्रभाव हमको देखने को मिला आप लोगों का कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव क्या रहे। देखो आपने उत्तर इतने सुन रखना, आप जो प्रश्न है इस प्रश्नों के उत्तर आपने कम से कम 30 से 40 शब्दों के अंदर आपने इसका उत्तर पूरा कर लेना है। 30 से 40 शब्दों के अंदर। देखो आप पॉइंट ऐसा अगर लिखेंगे, जैसे मैंने पॉइंट पहला बताया आपको, पहले पॉइंट में क्या लिखना है आपने, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है, तीनों बता दिए मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव हमें देखने को मिला। अगर हम आगे की बात करें कि अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आप लोगों का कि ब्रिटेन वुड्स समझौता। देख लीजिए आप, ब्रिटेन वुड्स समझौता। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? देखो दोनों प्रश्न देखेंगे हम, ये अथवा में आया हुआ है, या आप ये प्रश्न नंबर 11 में आप ये कीजिए या आप ये कीजिए। तो ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? बच्चों बताया था मैंने आपको कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था। अगर हम ब्रिटेन वुड्स समझौते की अगर हम बात करें कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था, तो आप देखिए ब्रिटेन वुड्स समझौते की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था आपको पता होना चाहिए कि ये एक क्या था, मैंने बताया था आप लोगों की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए। आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी एक बैठक। कहाँ हुई थी? अमेरिका में एक बैठक हुई थी। अमेरिका में एक स्थान का नाम है, अमेरिका में बैठक हो रही है। और अमेरिका में जो ये बैठक हो रही है बच्चों, ब्रिटेन वुड्स बन रहा है, अमेरिका में बैठक हो रही है। तो अमेरिका में जो ये बैठक हो रही है वो हो रही है आपकी 1 जुलाई। कब हो रही है? 1 जुलाई 1944 को। 1944 को बैठक हो रही है। और बैठक चली कब तक है? 22 जुलाई तक। 22 जुलाई 1944 तक ये बैठक जो है वहाँ पर चल रही है। तो बैठक चल रही है, तो बच्चों जब ये बैठक वहाँ पर हो रही है तो इसका क्या हो रहा है? इस बैठक के बाद क्या हुआ? अमेरिका में स्थित है एक न्यू हैम्पशायर। क्या है? न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर जो है ये आपका कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में, रॉ नहीं आ रहा है तो हैम्पशायर पूरा हो गया, ये रॉ यहाँ देख लीजिए आप। हैम्पशायर जो है अमेरिका में स्थित है। यहीं पर एक स्थान है ब्रिटेन वुड्स। क्या स्थान है? ब्रिटेन वुड्स स्थान यहीं पर है। इसके बगल में आपको ब्रिटेन वुड्स नाम का स्थान देखने को मिलेगा। जैसे आपको ये स्थान देखने को मिला बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, ब्रिटेन वुड्स में क्या हुआ? अब बैठक हो रही है ब्रिटेन उसमें बैठक हो रही है, और यहाँ पर लगभग 44 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। 44 देशों के यहाँ पर कौन आए हुए हैं? प्रतिनिधि आए हुए हैं। प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। प्रतिनिधि यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं? आए हुए हैं। प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। प्रतिनिधि कर लीजिए इसको, प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। तो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं भैया? आपको प्रतिनिधि यहाँ पर आए तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? दो महत्वपूर्ण संगठन बनाए थे। दो महत्वपूर्ण इन्होंने क्या बनाए थे? संगठन बनाए थे यहाँ पर। और दो महत्वपूर्ण संगठनों में अगर हम पहले संगठन की बात करें तो इसमें आया था IMF, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखो प्रश्न आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या बोलते हैं इसको? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोला जाता है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोला जाता है। तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हो गई थी वहाँ पर। और दूसरी हुई थी विश्व बैंक। दूसरी जो है आपका वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक की स्थापना भी हुई थी। देखो बच्चों, अगर आपका प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा कि दो जुड़वा संतानें कौन सी, ब्रिटेन वुड्स की दो जुड़वा संतानें, तो आपका उत्तर यही होगा, IMF और विश्व बैंक। ये दो जुड़वा संतानें हैं। देखो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। देखो अर्थ करने से पहले आप देखिए कि ब्रिटेन वुड्स समझौता जो था, मैंने बताया आपको कि 1 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 तक चला, जो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? देखो उद्देश्य देखिए इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक स्थिरता बनाना। सबसे पहला उद्देश्य जो था बच्चों इसका, वो था आर्थिक स्थिरता बनाना। देखो आर्थिक स्थिरता बनाना उस समय बहुत जरूरी था। स्थिरता बनाना, आर्थिक स्थिरता बनाना। देखो आगे मात्रा नहीं आ रही है, स्थिरता बनाना। और दूसरा आप लोगों का है कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने दूसरा किया पूर्ण रोजगार।
पूर्ण रोजगार करना, पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार बनाना को बनाए रखना, पूर्ण रोजगार को बनाए रखना, पूर्ण रोजगार को बनाए रखना इसका दूसरा उद्देश्य था। आप ये चीज देखिए कि राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें जो राष्ट्र की मुद्राएं थी ना बच्चों, जैसे डॉलर अमेरिका में, देखो अमेरिका में हो रहा है तो अमेरिका उसमें सबसे बड़ा देश था। अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या था, अमेरिका सबसे बड़ा देश था बच्चों। और अमेरिका सबसे बड़ा देश था तो इसने क्या किया था, कि आप ये देख लीजिए कि इसने किया क्या था, इसी ने सब कुछ कर रखा है भैया। और 1970 में तो यह व्यवस्था हट गई थी। अगर हम देखें तो 1970 के दशक में यह व्यवस्था हट गई थी। तो शुरुआत कब से हो रही है, 1944 से हो रही है। दिनांक आपकी 1 जुलाई है और चल कब तक रहा है, 22 जुलाई तक ये व्यवस्था चल रही है। देखो बच्चों, दो प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न समझाया मैंने आपको, दूसरा प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है कि आप क्या लिखोगे इसमें। आप लिखोगे इसमें कि ब्रिटेन वुड्स समझौता 1 जुलाई 1944, 22 जुलाई 1944 तक चला, जो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसमें 44 देशों के प्रतिनिधि आए थे जिसमें उन्होंने भाग लिया। और दो महत्वपूर्ण संगठन इसमें बने थे बच्चों। देखो मैंने आपसे कह रखा है कि आप प्रश्न जब कर रहे हो तो आप क्या कीजिए भैया, देखो कम से कम आप इसमें 30 शब्दों से लेकर 40 शब्दों का प्रयोग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 3 नंबर का प्रश्न है, 40 शब्दों का आपको इसमें प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपके जो है 3 नंबर इसमें मिलेंगे। और कुछ जानकारी भी है इसमें। देखो एक ही नंबर के प्रश्न भी आपके हल हो रहे हैं। कौन सा, देखो आर्थिक मंदी किस वर्ष से आई थी, आर्थिक नहीं, ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता की अगर हम बात करें बच्चों, दो प्रश्न किए ना हमने, आर्थिक मंदी वाला किया, ब्रिटेन वुड्स वाला किया। तो ब्रिटेन वुड्स जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था, 1 जुलाई 1944 को। ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा 1 जुलाई 1944 को। और दूसरा यह कहाँ हुआ था, यह अमेरिका में हुआ था। आप कंफ्यूज मत होना, ये अमेरिका में हुआ था। और आर्थिक मंदी भी यहीं आई थी। दो प्रश्न आपके सॉल्व हो रहे हैं। देखो भैया, एक आपने पता किया कि 1 जुलाई 1944 को यहाँ हुआ है, दूसरा आर्थिक मंदी 1944 को आई थी, लेकिन वो दशक था आपका 1929, रहा कब तक था, 1934 तक। तो आप देख लीजिए प्रश्न काफ़ी इजी आते हैं। देखो 40, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ आपसे, कम से कम आप 40 शब्द तो अच्छे लिखिए, बिल्कुल 40 शब्द तो आप बिल्कुल कंटिन्यू अच्छे लिखिए। और पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने, सेकंड पॉइंट लिखा, थर्ड पॉइंट लिखा और फोर्थ पॉइंट लिखा। अगर आप पॉइंट के द्वारा इन्हें लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आप लोगों का है, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। पूर्व औद्योगिकरण, अगर औद्योगिकरण की बात करें हम, ये पूर्व औद्योगिकरण प्रश्न है। देखिए आप, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए पूर्व औद्योगिकरण से हम क्या समझते हैं, एक बार इस प्रश्न को भी देखते हैं कि पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। एक बार इसे भी हल करते हैं हम। देखो बच्चों, पूर्व औद्योगिकरण क्या होता है, पूर्व से आशय होता है पहला। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व का अर्थ क्या होता है भैया, क्या होता है, पहला होता है। पहला का अर्थ जानते हैं आप, पहले का अर्थ होता है भैया पहला, या देखो पूर्व से आशय होता है पहला, पहले मतलब पहला हो रखा है, ठीक है। तो हम इसको अगर देखें एक बार, तो किसी चीज़ की शुरुआत है, ये किसी चीज़ की शुरुआत है। मैंने आपसे कहा था कि भैया औद्योगिकरण क्या है, किसी चीज़ की शुरुआत है, किसी चीज़ की शुरुआत जरूर हुई है, किसी चीज़ की शुरुआत रूप। पूर्व औद्योगिकरण का मतलब वह समय जिसमें यूरोप, अगर हम बात करें, अब जो हुआ क्या था, जब ये आप लोगों का क्या बन रहा था, जब आप लोगों का अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप महाद्वीप, यूरोप यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड है, यूरोप और इंग्लैंड, यूरोप और इंग्लैंड की अगर हम बात करें, यूरोप और इंग्लैंड की बात करें, तो यूरोप और इंग्लैंड बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता था। बड़े पैमाने पर क्या होता था बच्चों, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार अगर हम देखें तो यहाँ पर उस समय बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए ये क्या करते थे बच्चों, के लिए ये क्या करते थे, बड़ी आसानी से जो था माल का उत्पादन करते थे, माल का उत्पादन करते थे बड़ी आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। हाँ, आपको पता भी है कि इसका एक निवेश हमारा भारत देश भी है, ठीक है। देखो भारत, इंग्लैंड ने भारत को लगभग 200 साल तक गुलाम बना रखा है, ठीक है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल का उत्पादन करते थे।
अगर हम आगे देखें कि आपकी क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी, आप लोगों की आगे देखिए आप कि क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल का ये लोग बड़ी आसानी से उत्पादन करते थे। यहाँ तक कि इसमें इससे इससे पहले भी वहाँ फैक्ट्रियाँ थी। देखो इंग्लैंड में आपके उद्योग भी थे। तो औद्योगिक बाजार में हाथों से निर्मित उत्पाद बनाए जाते थे। तो उद्योग में क्या होते थे, औद्योगिक बाजार में। अब बाजार में क्या था भैया, बाजार में जो था हाथों से निर्मित, जो आपके हाथों से निर्मित जो आपका सामान था वो भी वहाँ पर बनाया जाता था। तो आप इसी को समझने का प्रयास कीजिए, कह क्या रहा है वो आपसे ये कह रहा है कि पूर्व औद्योगिकरण का क्या अर्थ है। अगर हम पूर्व औद्योगिकरण का अर्थ देखें तो पूर्व से आशय पहला होता है, पूर्व से आशय पहला बताया मैंने आप लोगों को। तो पूर्व औद्योगिकरण का मतलब क्या है भैया, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब है कि जिसमें यूरोप और इंग्लैंड बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल का उत्पादन करते थे। यहाँ तक कि अगर हम यहाँ तक की बात करें तो यहाँ तक कि इससे पहले भी वहाँ फैक्ट्रियाँ थी। औद्योगिक काल में औद्योगिक बाजार हेतु हाथों से निर्मित उत्पाद बनाए जाते थे। देखो बच्चों, आज हमने पहला प्रश्न आप लोगों का मंदी वाला किया, दूसरा किया ब्रिटेन वुड्स, तीसरा आप लोगों का जो प्रश्न हमने आज किया हुआ है बच्चों, वो किया है पूर्व औद्योगिकरण का क्या अर्थ है। देखो बच्चों, ज़्यादा समय ले लेकर मैं चाहता हूँ कि आप इन 3 प्रश्नों को देखें और जो आपको समझ में आया आप मुझसे विद्यालय में अच्छे से पूछ